जो प्रसंग चल रहा था हिम्स 34 जो है 118 में, कि अभी आपने सबसे पहले आचार्य जी से, आचार्य हरिप्रसाद जी से आपने एक गीत सुना कि आने से इसमें बदले विचार और बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी ही सुहानी है यह आर्य समाज। आर्य समाज कोई कल्ट नहीं है। कितने व्यक्ति आर्य समाज को कल्ट कहने लग जाता है। नहीं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि यदि आपको किसी ने सिखाया है कि आर्य समाज इज ए कल्ट, तो ये गलत सिखाया है। आर्य समाज कल्ट नहीं, आर्य समाज एक आंदोलन है। जिस समय आर्य समाज महर्षि संसार में आए थे, उस समय जो अव्यवस्थाएं थी, उस समय उन्होंने आर्य समाज संस्था स्थापना करके वेद का प्रचार प्रसार किया। तो जो आर्य समाज में व्यक्ति आता है उसको क्या मिलता है? तो कि यह ज्ञान यज्ञ करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये 33 श्लोक जो है उसमें बताए हैं कि श्रेयाम द्रव्यमय मयात यज्ञात द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। बोल रहे हैं अर्जुन, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें से सबसे बड़ा जो यज्ञ है, सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है, वह ज्ञान यज्ञ है, वह ज्ञान यज्ञ है। और यही नहीं, भगवान कृष्ण जो है 38 श्लोक में कहते हैं, आप देखेंगे हिम्स नंबर 38, इसमें कहते हैं न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। बोलने कि ज्ञान के समान और कोई भी पवित्र चीज नहीं है। यदि अपने विचारों को बदलना हो, यदि हमें सही रास्ता पर चलना हो, तो ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ऐसा 33 हिम्स में भगवान कृष्ण कहें कि ज्ञान से पवित्र और दुनिया में कोई है ही नहीं चीज, तो हमें ज्ञान यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो यहां पर बताया भगवान कृष्ण ने 34 में, यदि हम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या साधन अपनाना चाहिए, क्या मीन्स अपनाना चाहिए, साधन अपनाना चाहिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण 34 में कहे कि 3 उन्होंने साधन बताया कि 3 साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी ज्ञान के पिपासु हैं। कहीं पर भी यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं तो हमारे अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, प्रणिपात। हम कहीं पर भी किसी से ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो हमारे अंदर उदंडता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर हम सामने जाकर के प्रणिपात करते हैं कि प्रणाम करना। हम सबसे पहले कहीं किसी ज्ञानी के पास जाएं तो अवश्य में नमस्ते करें, प्रणिपात करें। और उसके पश्चात दूसरा बताया परिप्रश्न, जिसके आप पिपासु हैं, जो आपको जिस चीज से प्यास लगी हुई है, थर्स्टी आप हैं जिस ज्ञान के, तो वहां पर उसके संबंध में उनसे चर्चा कीजिए, उनसे प्रश्नोत्तर कीजिए, क्वेश्चन और आंसर कीजिए। और तीसरा बताया सेवा कीजिए। तो 3 भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया है 34 हिम्स में कि प्रणाम अर्थात नमस्ते पहले करो, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर करो और उनकी सेवा करो। इनके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नान्य पंथा विद्यानाय, और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके पश्चात क्या होता है, वह 35 नंबर हिम्स में बताया है। बताइए,
यज्ञात्वा न पुनर्मोहा, बोलिए, यज्ञात्वा न पुनर्मोहा, मेवं यास्यसि पांडव, मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मानव, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एव यास्यसि। हे पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुम ज्ञान को जब प्राप्त कर लोगे, ज्ञान को समझ जाओगे कि क्या ज्ञान चीज है, ईश्वर क्या चीज है, या संसार, तीन ही प्रकार का तो ज्ञान करना है। कितने प्रकार का दुनिया में ज्ञान करना है जी? तीन प्रकार के, तीन में ही संपूर्ण चीज आ जाता है। एक होता है ईश्वर का ज्ञान। एक क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान। जब मैं बोलूं तो आप बोला कीजिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने का आदत है, क्योंकि पढ़ाने में बोला जाता है, मुझे व्याख्यान नहीं देने आता। तो सबसे पहला जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? ईश्वर का ज्ञान। दूसरा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या है जी? आत्मा का ज्ञान। और तीसरा जो ज्ञान है वह प्रकृति का ज्ञान। तीसरा ज्ञान क्या है जी? प्रकृति का ज्ञान। बस तीन ज्ञान। प्रकृति के अंतर्गत आप जितने भी पढ़ाई लिखाई अपने बच्चे को करा रहे हैं, यह सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज का जो ज्ञान है वह प्रकृति का ज्ञान है। वह प्रकृति का जो विकार है, नेचर का जो विकार है, कोई उसमें प्रकृति का विकार, शरीर का रिसर्च करके उस पर अनुसंधान करके कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई जो है प्रकृति का विकार को लेकर के कंप्यूटर इत्यादि बनाता है, और उससे उसको कैसे चलाया जाता है, हम कैसे धन इत्यादि कमाएं, इसके संबंध में कोई ज्ञान करता है। तो कोई जो है केमिकल को मिला करके, प्रकृति से बना हुआ जो केमिकल है उसको वैज्ञानिक ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, और किसको कैसे मिला करके कैसे हमें एरोप्लेन चलाना है, कैसे हमें ऊपर जाना। कल मैं एरोप्लेन से आ रहा था तो यही सोच रहा था कि कैसे जब जा रहा है नीचे तो कैसे उतार रहा है, जब ऊपर हो रहा है तो कैसे जा रहा है। अर्थात यह प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है ज्ञान। तो तीन ही प्रकार का ज्ञान है। तो यदि हम ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा, ज्ञान आने के बाद मोह समाप्त हो जाता है। यदि ईश्वर का ज्ञान आ जाए, यदि आत्मा का ज्ञान आ जाए, हम यदि आत्मज्ञानी बन जाएं, यदि हम ईश्वर के ज्ञानी बन जाएं, ईश्वर के संबंध में ज्ञान हो जाए, तब भी हमें मोह से दूर हो जाएंगे। मोह का मतलब है अविद्या, अज्ञानता। जब ज्ञान आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो वह अज्ञानता दूर हो जाती है। और फिर यदि उसके पश्चात वह जो कंप्यूटर जिसको नहीं चलाने आता है, वह कंप्यूटर का यदि ज्ञान हो जाए, उसको कंप्यूटर चलाने आ जाएगा, वह मोह से दूर हो जाएगा। नहीं तो उसको मोह का तो मोह वैचित्य, अर्थात जब यदि कल्पना कीजिए जो ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो नहीं होने के बाद वह चीज हमारे पास आता है तो हमारे मन में मन जो है फिकल हो जाता है, फिकल माइंडेड हो जाता है, चंचल हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो ज्ञान होने के पश्चात हमारे अंदर से मोह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान को प्राप्त करके पुनः मोह कभी तुम प्राप्त नहीं करोगे, और जब मोह जब तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात उस ज्ञान के द्वारा भूत जितने भी है, प्राणी जितने हैं, उन सभी प्राणियों को तुम परमात्मा के अंदर दर्शन करोगे और मेरे अंदर भी दर्शन करोगे। क्योंकि भगवान कृष्ण योगी थे, और कृष्ण वो योगी थे, वह जिस तरीके से सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करते थे, वह भगवान कृष्ण कोई भी व्यक्ति किसी को तभी समझ सकता है जब उस लेवल पे हो जाए, उस योग्य हो जाए। आप यदि डॉक्टर हैं, आप यदि इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर ही नहीं तो मुझे क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर, हमें क्या पता कि आप उस इंजीनियरिंग करके आप क्या कर रहे हैं। हम तो वैसे ही सब नहीं, वैसे बस हाथ चला रहे हैं, बस हो गया, इसके सिवाय और कुछ नहीं जान सकते। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति योगी होता है, और तुम जब हमारे लेवल पे आ जाओगे, हमारे स्तर पे आ जाओगे, तब तुम मुझे मेरे अंदर भी उस संपूर्ण भूत को देखोगे और परमात्मा के अंदर भी देखोगे। तो यहाँ पर यही करें कि सभी भूत ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति जो है परमात्मा के अंदर जो है संसार को देख सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। इसलिए वेद में आया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि मयि भूत जानता तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थित। जो व्यक्ति सब भूतों में परमात्मा का दर्शन करता है, परमात्मा के अंदर सब भूतों का दर्शन करता है, उसको मोह नहीं होता, उसको शोक नहीं होता। तो अब समय हो गया है, इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता।